नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 की किताब वसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी अपने मन की व्यथा, अपने मन के विचार हमें कहते हैं और बताते हैं कि हम इस उन्मुक्त खुले आकाश के पक्षी हैं। अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे। जब हमारा मन खुश होता है हम केवल तभी गा पाते हैं, पर जब तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे और गा भी नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि जब तुम हमें सोने के पिंजरे में भी अगर बंद कर दोगे तो वे पिंजरे भी हमारे लिए एक बंधन है। होने को वह सोने के होंगे, पर हमारे लिए वे एक बंधन की तरह हैं, जिनसे बाहर निकलने की आशा में, प्रयास में हम अपने पंखों को खोलेंगे, फड़फड़ाएंगे और उन तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे प्रसन्नता से भरे हुए पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत ही दर्द, बहुत ही तकलीफ होगी अगर तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे, अगर तुम हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन लोगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कहते हैं कि हम आजाद बड़े आकाश में घूमने वाले हैं, हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, हम उसी तरह खुश हैं। हमें अगर तुम पिंजरों में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पक्षी कहते हैं तुम्हारे द्वारा दी गई सोने की कटोरी में परोसी गई अच्छी मैदा, अच्छे भोजन से कई ज्यादा भली हमें वृक्षों की वो कड़वी निम्बोरी लगती है, क्योंकि तब हम स्वतंत्र होते हैं, तब हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। पक्षी कहते हैं कि हमें उस सोने की कटोरी के खाने की वस्तु से कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान गति सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पक्षी कहते हैं कि तुमने जो हमें यह स्वर्ण श्रृंखला के बंधनों में बांध दिया है, स्वर्ण सोने के इस पिंजरे में जो तुमने हमें बांधा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसके कारणवश हम जो ऊंची ऊंची उड़ानें भरते थे, हम जो तेज गति से उड़ते थे, वह सब हम भूल चुके हैं। अब तो केवल सपनों की बातें रह गई हैं कि हम खुले आकाश में उड़ रहे हों। पेड़ों की फुनगी, पेड़ों की डाल पर झूलना, हवा के साथ झूलना अब तो केवल सपनों की बातें रह गई हैं, क्योंकि अब हम बंधन में हैं, हमारी स्वतंत्रता तुमने हमसे छीन ली है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहते हैं कि हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं इतनी अधिक थीं, हम चाहते थे कि हम इस नीले विशाल आकाश की सीमाओं को प्राप्त कर लें और उड़ते जाएं, उड़ते जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल, अपनी, जैसे सूरज लाल लाल होता है, वैसे ही जो हमारी लाल चोंच है उसकी किरण की तरह, सूर्य की किरण की तरह उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने।
आकाश के जो सितारे हैं, जो पक्षियों को अनार के दाने के समान लग रहे हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी चोंच से उन्हें चुग लेते, खा लेते। ऐसी इच्छाएं, ऐसी ऐसी अरमान हमारे मन में थे जो तुमने हमसे छीन लिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कहते हैं कि हमारी यह भी इच्छा थी कि हम क्षितिज से होड़ा होड़ी करें, क्षितिज तक पहुंचने की होड़ा होड़ी करें, एक दूसरे के बीच प्रतियोगिता करें। वह क्षितिज जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई अंत है नहीं, परंतु पक्षी ऐसा चाहते थे। अर्थात वे चाहते थे कि वह उड़े, ऊंचाइयों को छुएं। और उस होड़ा होड़ी में, उस प्रतियोगिता में पक्षी कहते हैं दो ही स्थितियां होती, या तो हम उस क्षितिज को मिल जाते, हम वहां तक पहुंच जाते, या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हम जीवित नहीं रहते। पर वह भी पक्षियों को स्वीकार्य है क्योंकि वे स्वतंत्र हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे तुम हमें टहनी का नीड़, घोंसला ना दो, तुमने हमारे पेड़ों को, वृक्षों को, जंगलों को काट काट कर हमारे आश्रयों को भी छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ डाला, नष्ट कर डाला, हमें वह भी स्वीकार्य है, हम तुमसे शिकायत नहीं करते। परंतु लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं, हमें उड़ने के लिए दिए हैं, उसमें विघ्न ना उत्पन्न करो, हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें उड़ने दो, जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहने दो। धन्यवाद।